बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7 हिजरी के अंदर कौन से ग़ज़वात हुए और कितने हुए, इस बारे में आप हज़रात के सामने अर्ज़ करना चाहूँगा। 7 हिजरी में कुल 2 ग़ज़वात हुए। पहले नंबर पर कौन सा ग़ज़वा था? ग़ज़वा खैबर था। ये मुहर्रम 7 हिजरी के अंदर वक़ूअ पज़ीर हुआ। खैबर मदीना से किस जानिब वाक़ई है? खैबर मदीना से शुमाल की तरफ है। खैबर मदीना से कितने फ़ासले पर है? 100 मील के फ़ासले पर वाक़ई है। खैबर में कौन से सहाबाए किराम को शिरकत की इजाज़त मिली, जिन सहाबाए किराम ने बैत रिज़वान में शिरकत फरमाई थी? ग़ज़वा खैबर में मदीना में नाइब कौन थे? सुबा बिन अरफ़ता गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु या नुमैला बिन अब्दुल्ला लैसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये दोनों अक़वाल मिलते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कब मुसलमान हुए? जब आप खैबर में थे तो उस वक्त इस्लाम कबूल करके खैबर में तशरीफ़ लाए थे। यहूद ने बनु हतफ़ान से मदद तलब करने के लिए किसको रवाना किया था? कुनाना बिन अबी अल हकीक और हौज़ा बिन कैस को रवाना किया था। बनु हतफ़ान खैबर यहूद की मदद के लिए क्यों नहीं आए? वो अपने इलाके से निकले, थोड़ा आगे निकले तो उन्हें शक हुआ किसी ने इनके बच्चों और औरतों पर हमला कर दिया और वो वापस पलट गए। इस्लामी लश्कर के साथ रास्ते की निशानदेही करने के लिए कितने अफराद थे? 2 अफराद थे। कौन कौन से वो अफराद थे? एक का नाम हुसैल, दूसरे का मालूम नहीं। वो तारीख़ के अंदर इसका दूसरे सहाबी का दूसरे बंदे का नाम वाज़े नहीं। खैबर रवानगी के दौरान रास्ते में कौन हदी ख़वां थे? हज़रत आमिर बिन अक़वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। खैबर के करीब किस बस्ती में आपने नमाज असर अदा फरमाई? वादी साहबा में नमाज असर अदा फरमाई। जब यहूद अचानक इस्लामी लश्कर को देख कर भागे तो हुज़ूर ने क्या फरमाया? अल्लाहु अकबर। खैबर तबाह हुआ। पड़ाव डालने की जगह तब्दील करने का मशवरा किस सहाबी ने दिया? हज़रत खुबाब बिन मुज़र ने। खैबर कितने मिनतकों में तकसीम था? खैबर 2 मिनतकों में तकसीम था। खैबर में यहूद के मशहूर और बड़े किले कितने थे? 8 थे। यहूद को इस्लाम की दावत किसने दी? हज़रत अली ने। सबसे पहले किस किले पर हमला किया गया? किला नाइम पर। किला नाइम का सरदार कौन था? मरहब। मरहब कितने बहादुरों के बराबर समझा जाता था? 1000। खैबर में अलम बरदार कौन थे? हज़रत अली। मरहब के मुकाबले में पहले कौन से सहाबी आए? हज़रत सलमा बिन अक़वा के चचा आमिर। सलमा बिन अक़वा के चचा आमिर का मरहब के मुकाबले में क्या बना? अपनी तलवार के साथ ये ज़ख्मी हो गए। सलमा बिन अक़वा के चचा आमिर के ज़ख्मी होने के बाद कौन मुकाबले में आए? हज़रत अली। मरहब को किसने कत्ल किया? हज़रत अली ने। मरहब के कत्ल के बाद कौन सा यहूदी मैदान में आया? मरहब का भाई यासिर मैदान में आया। यासिर का किसने मुकाबला किया? हज़रत ज़ुबैर ने इसको कत्ल कर दिया। किला नाइम के बाद कौन सा मजबूत किला तस्वर किया जाता है? किला साब बिन माज। किला साब बिन माज पर किसकी क़ियादत में हमला किया गया? हज़रत खुबाब बिन मुंज़र। कितने दिन इस किले का घेराव किया गया? 3 दिन तक। कितने दिन के बाद ये किला फतह हुआ? 3 दिन के बाद। मंजनीक और दबावे किस किले में हासिल हुए मिले थे? किला साब बिन महाज से मिले थे। किला ज़ुबैर। किला नाइम और मसहब के बाद किस किले को फतह किया गया था? किला ज़ुबैर को। कितने दिन इसका मासरा किया गया था? 3 दिन तक। किस किले के बारे में एक यहूदी ने बोला कि 1 माह भी मासरा करें तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आप सिर्फ इनका पानी बंद कर दें तो ये घुटने टेक देंगे? किला ज़ुबैर के बारे में। किला ज़ुबैर में दौरान जंग कितने यहूदी कत्ल हुए? 10 यहूदी कत्ल हुए। किला ज़ुबैर के बाद यहूदी किस किले में गए? किला उबई में गए। किला उबई की फतह के बाद किस किले में गए थे? किला नज़ार में। औरतें और बच्चे किस किले में थे? किला नज़ार में। मंजनीक के साथ गोले किस किले पर फेंके गए? बाज़ रवायात के मुताबिक किला नज़ार में। बनु नज़ीर का मशहूर यहूदी अल हकीक का किला कौन सा था? किला सलालम। सबसे पहले किस यहूदी सरदार ने मुज़ाकरात करने के लिए आने की इजाज़त मांगी? अबू अल हकीक ने। सुलह की शराइत। किसी को गिरफ़्तार या कत्ल ना किया जाए। खैबर से सब जाएंगे और सिर्फ अपनी पुश्त पर रखे जाने वाला सामान साथ लेकर जाएंगे। ये सुलह की शराइत थी। मुआहिदे की खिलाफ वर्जी किसने की? अबू अल हकीक के 2 बेटों ने। अबू अल हकीक के किस बेटे से माल बरामद हुआ? कुनाना बिन अबू अल हकीक से। कुनाना को किस जुर्म में कत्ल किया गया?
महमूद बिन मुसलमा जो मोहम्मद बिन मुसलमा के भाई थे, इनके ऊपर चक्की का पाट गिराकर शहीद किया था। इस जुर्म में इसे कत्ल किया गया। हज़रत सफ़िया किसकी बेटी थी? खुई बिन अख्तब की। ये बीवी किसकी थी? कुनाना बिन अबुल हकीक की। हज़रत सफ़िया को किसने अपने लिए चुना था? हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। हज़रत सफ़िया से किसने शादी फिर की? हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हज़रत सफ़िया को आपके लिए किसने आरास्ता किया था? उम्मे सुलैम ने। खैबर के जगह कुल कितने हिस्से किए गए थे? कितने हिस्सों में तकसीम किया गया था खैबर की जगह को? 3600 हिस्सों में। कौन से सहाबी जब्ज़ा से हिजरत करके खैबर आए? हज़रत जाफ़र और हज़रत अबू मूसा अशरी। ज़ैर आलूद गोश्त किस औरत ने दिया था? सलाम बिन मुश्कम की बीवी ज़ैनब बिनते हारिस ने। गोश्त खाने की वजह से कौन से सहाबी शहीद हुए थे? बिशर बिन बरा बिन मारूर। कितने मुसलमान शहीद हुए ग़ज़वा खैबर में? 15, 16, 18, 19 या 23। ये मुख्तलिफ अक़वाल हैं। यहूदी कितने कत्ल हुए? 93। फ़िदक के यहूद के पास किसको इस्लाम की दावत देने के लिए भेजा? मुखीसा बिन मसूद को। फ़िदक के यहूदी के साथ किस शर्त पर मुसालहत हुई? निसफ पैदावार के ऊपर। वादी क़ुरा के यहूदियों के साथ मुकाबले के लिए अलमबरदार कौन थे? साद बिन उबादा। कितने यहूदी कत्ल हुए? 11। इधर कितने दिन क़याम किया? 4 दिन। तीमा के यहूदियों को जो तहरीर लिख कर दी गई वो किसने लिखी थी? हज़रत खालिद बिन सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। अब ये तो था सन 7 हिजरी के अंदर पहला ग़ज़वा, और दूसरा ग़ज़वा सन 7 हिजरी का कौन सा था? ग़ज़वा ज़ातुर रिक़ा था। ये रबीउल अव्वल 7 हिजरी और एक कौल इसका 4 हिजरी का भी मिलता है। ज़ातुर रिक़ा का मतलब क्या है? क्षेत्रों वाला। ग़ज़वा ज़ातुर रिक़ा, इसमें मदीना में नायब कौन थे? हज़रत उस्मान थे या हज़रत अबू ज़र थे? ये 2 अक़वाल मिलते हैं। ग़ज़वा ज़ातुर रिक़ा में इस्लामी लश्कर की तादाद 700 या 400, ये 2 मुख्तलिफ अक़वाल मिलते हैं। ग़ज़वा ज़ातुर रिक़ा जाते हुए रास्ते में किस कबीले के लोगों से वास्ता पड़ा था? नहल के मकाम पर बनु गतफ़ान। एक सवारी कितने अफराद के लिए थी? 6 अफराद के लिए थी। किस ग़ज़वा में हुज़ूर ने तलवार दरख्त पर लटकाई और मुशरिक ने आप पर सौंप दी? ग़ज़वा ज़ातुर रिक़ा में। इस मुशरिक का नाम क्या था? गौस बिन हारिस इसका नाम था। इस ग़ज़वा से वापसी पर कौन से 2 सहाबी पहरे पर मामूर थे? उबाद बिन बिशर और अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह अन्हुमा। कौन से सहाबी हैं जिनको पहरे की हालत में दौरान नमाज तीर लगा लेकिन उन्होंने नमाज तोड़े बगैर तीर निकाल कर नमाज जारी रखी? हज़रत उबाद बिन बिशर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये थे ग़ज़वा खैबर और ग़ज़वा ज़ातुर रिक़ा। इनके मुतल्लक़ मशहूर बातें और मशहूर सवालात जो आप हज़रात के गोशा गुज़ार की, उम्मीद है अच्छे अंदाज के साथ समझे होंगे। आखिर में आप हज़रात से दुआओं की दरख्वास्त है।